पिक्सटिका कैमरा ऐप ये एक ऐसा कैमरा एप्लीकेशन है जिसमें कि आपको बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप हाइपरलैप्स में वीडियो शूट कर सकते हैं एंड आप कोई भी डॉक्यूमेंट या आपका फोटो हो या कोई A4 साइज में कोई पेपर हो आपका, उसे आप स्कैन कर सकते हैं एंड साथ में इसके आप कोई भी QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। एंड अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हो तो आपके लिए यहाँ पे एक अलग से स्टोरी का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे जाके आप अपनी वीडियो शूट कर सकते हो एंड उसे वहीं से एडिट करके वहीं से उसे सीधे अपने किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड कर सकते हो। एंड इनके अलावा भी आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स एंड फंक्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपके साथ सारे एक एक करके डिस्कस करूंगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। इसके जो फीचर्स एंड फंक्शन है इस एप्लीकेशन को वाकई बहुत इंटरेस्टिंग बना देते हैं। एंड दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डिजिटल मेगामाइंड में। मैं हूं आपके साथ पंकज रावत। एंड दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे ऐसे ही मोबाइल से रिलेटेड एप्लीकेशंस की वीडियोस लेके आता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पिक्सटिका कैमरा ऐप, ये है इसका आइकॉन। आपको इसे फ्री में कहाँ से डाउनलोड करना है मैं वीडियो में थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। जैसे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद इसे आपको ओपन करना है। ओपन करेंगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ कर देनी है। जैसे आप इसके यूजर इंटरफेस पे आएंगे तो आपको लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर एक सेटिंग का बटन दिखाई देगा। ऊपर आपको लाइसेंस दिख रहा है, नो लाइसेंस, मतलब आपका जो वर्जन है वो पेड है। जैसे आप इसे परचेज करेंगे तो वहाँ पे प्रीमियम लिखाएगा। नीचे आपको एक गैलरी शॉर्टकट ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपके होम स्क्रीन पे एक पिक्सटिका का गैलरी का ऑप्शन बन जाएगा। वहाँ पर जाके आप अपने कोई भी फोटो एक्सेस कर सकते हैं। वापस हम इसके होम स्क्रीन पे आते हैं तो हम देख सकते हैं कि ऊपर आपको सेटिंग की साइड में एक टाइमर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जाके आप टाइमर सेट कर सकते हैं, आप फ्लैश ऑन ऑफ रख सकते हैं। यहाँ पे आप जाके अपने कैमरे का मेगापिक्सल चेंज कर सकते हैं। अभी ये सब लॉक हैं, बाद में हम जब फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो ये सभी वर्जन आपके अनलॉक हो जाएंगे। उसके बाद आपको JPG रॉ का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद आपको HDR का मोड मिलता है। नीचे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ और फंक्शन इसके मिल जाएंगे। जैसे कि आपको एक ग्रिड का ऑप्शन मिलता है सबसे पहले। ग्रिड के बाद आपको एक मिलता है शेक इंडिकेटर का ऑप्शन। जैसे आप उसे ऑन कर देंगे तो आपका जब फ़ोन हिलेगा तो आपको आप देख रहे होंगे आपकी जो स्क्रीन है उसके कॉर्नर में आपको रेड रेड दिखाई दे रहा है, मतलब आपका फ़ोन हिलेगा तो आपको इंडिकेट करके बता देगा कि आपका फ़ोन हिल रहा है, इसे स्टेबल करिए। इसके बाद आपको मैजिक आवर का बटन मिलता है। इसमें आपको जो सनराइज सनसेट में जो ब्लू और गोल्डन लाइन लिख रही है उस पर आपको टाइम दिखाएगा कि आपका कौन सा टाइम सही है फोटो क्लिक करने के लिए। इसके बाद आपको बार कोड स्कैन करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है। आप जैसे इस पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि बहुत जल्दी ये स्कैन कर लेता है। आपका ये जो कोड आ रहा है, मैं अभी इसे चेक करने के लिए अपने एक दूसरा एप्लीकेशन है QR स्कैनर, उससे चेक करता हूँ कि ये जो कोड इसने स्कैन किया है वो सही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं दोनों को मैच करके एकदम परफेक्ट इसने स्कैन किया है। इसके बाद UI पे आते हैं और जैसे ही आप सिंगल टैप करेंगे स्क्रीन पे तो आपके पास कुछ मैनुअल फंक्शंस आ जाएंगे। यहाँ पे आप शटर स्पीड, ISO, वाइट बैलेंस, फोकस, एक्सपोजर वगैरह सेट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको ये सारी चीज़ें समझाई हैं कि क्या होती हैं, अपर्चर, वाइट बैलेंस, शटर स्पीड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो आप चाहो तो मेरी वो वाली वीडियो जाके देख सकते हो। ये सारी वैल्यू आप खुद से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो ऊपर आपको एक ऑटो का बटन दिख रहा है, वहाँ पे आप जैसे क्लिक कर देंगे तो सारी आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ऑटो हो जाएंगी और आप जब फोटो क्लिक करेंगे तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा सारी वैल्यूज़। नीचे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा 3 कलर में, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके फ़िल्टर्स ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स आपको मिल जाते हैं। कुछ फ़िल्टर लॉक हैं, वो आप जब फ्री वर्जन यूज़ करेंगे तो वो सब अनलॉक हो जाएंगे। आपको कुछ लेंस मिलते हैं यहाँ पे, वाइड एंगल, अल्ट्रा वाइड एंगल, फिसाई, तो ये सब आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे इसमें फ़िल्टर्स हैं, आप देख सकते हैं। आप और भी बहुत सारे, मैं सारे आपको दिखा नहीं सकता। जब आप यूज़ करेंगे कैमरा को तो आप खुद से देख लीजिएगा इन सभी को। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा टाइम लैप्स का ऑप्शन है। एक टाइम लैप्स पे हम अपनी कोई भी वीडियो को 2 सेकंड से लेकर 15 सेकंड तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसके बाद साइड में एक और ऑप्शन आता है हमारे पास हाइपर लैप्स का, जहाँ पे हम अपनी वीडियो को टाइम लैप्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए, मतलब कि हम कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऊपर आपको एक टाइमर दिख रहा होगा, जो राइट हैंड पे चल रहा है वो नॉर्मल सेटिंग है, लेफ्ट हैंड पे जो चल रहा है वो टाइम लैप्स दिखा रहा है। तो ये कंटिन्यू चलती रहेगी वीडियो जब तक आप इसे ऑफ नहीं करते। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। एंड इसके बाद आपको साइड में एक ऑप्शन मिलता है स्लो मोशन का। अगर आपके फ़ोन में सुपर स्लो मोशन सपोर्टेड होगा तो आपका फ़ोन कर पाएगा। मेरा सुपर स्लो मोशन रिकॉर्ड कर सकता है तो मेरे में ऑप्शन आ रहा है। ये आपके फ़ोन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपके फ़ोन में ऑप्शन होगा तो वो रिकॉर्ड करेगा। एंड इसके साइड में आपको एक स्टोरी का ऑप्शन मिलता है जिसमें कि आप अपनी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। आप यहीं से उसे सीधे अपनी कोई किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर सकते हो। जैसे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, देखिए, तो मैंने ये जो टाइम है फिक्स कर रखा है उसने स्टोरी के लिए।
तो जैसे ही मैंने वीडियो रिकॉर्ड की, यहीं से आप उसका कोई भी फ़िल्टर चेंज कर सकते हो या किसी भी तरीके से एडिट कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी अपना लाइव स्टिकर लगा सकते हो। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर्स देखने को मिल जाएंगे। जैसे ही आप इसे स्क्रॉल करते जाएंगे आपको बहुत सारे सभी लाइव स्टिकर्स देखने को मिलेंगे। एंड इसके अलावा और भी इसमें कई सारी एडिट करने के लिए चीज़ें हैं जो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे आपको फ्लावर्स का कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इसके बाद में आपको वीडियो को फास्ट स्लो करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। साइड में इसके आपको ऑडियो को म्यूट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। एंड इसके बाद ऊपर आपको एक सेव का बटन मिलेगा। वहाँ पर जैसे आप इसे सेव कर देंगे तो यहाँ से ये वीडियो सेव हो जाएगी। इसके बाद आपको एक शेयर का ऑप्शन मिलेगा नीचे। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको वीडियो को कहीं भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं भी, यूट्यूब पे कहीं भी शेयर कर सकते हैं। इसके साइड में आपको यो का ऑप्शन मिलेगा। इसमें सिंपली ये फोटो में जान सी डाल देता है, मतलब आपके फ़ोटो को लाइव बना देगा। ये कुछ फ़ोटो क्लिक करता है एक साथ, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अपनी क्वांटिटी सेट कर सकते हैं, एक फ़ोटो से लेके 20 फ़ोटो तक, और नीचे आपको टाइम सेट कर सकते हैं। इसके साइड में आपको वीडियो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे जाके आप कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 4K तक। लेकिन अभी जो 4K का ऑप्शन है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये फ्री वर्जन नहीं है। जब आप फ्री वर्जन यूज करेंगे तो उसमें 4K तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऊपर आपको फ्लैश का ऑप्शन मिलता है, उसको ऑन ऑफ रख सकते हैं। उसके साइड में आपको माइक का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप जाके 4K तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। एंड इसके साइड में आपको फोटो का ऑप्शन, उसके बाद आपको GIF का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे सिंपली कई सारी फोटो को कलेक्ट करके वो वीडियो की फॉर्म में दिखा देता है, वो होती है GIF। एंड इसके साइड में आपको एक ऑप्शन मिलता है फोटो बूथ का, मतलब इसमें आपको कोई भी कोलाज बनाने के लिए अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। यहीं से आप एक ही फ्रेम में कई सारे फोटो ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप जाके कितने भी फोटो को सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 रखना, 2 रखना, 4 रखना, 5 रखना, कितने भी। इसके नीचे आपको फ्रेम का जो आउटलाइन है वो सेट कर सकते हैं। एंड इसके नीचे आपको टाइम सेट कर सकते हैं फ़ोटो खींचने के लिए। अब जैसे इन तीनों चीज़ों को सेट कर लेंगे, उसके बाद आपको फ़ोटो क्लिक करना है। जितने फ़ोटो आपने सेलेक्ट किए उतने फ़ोटो क्लिक करेंगे और वो सारे फ़ोटो आपके सेव हो जाएंगे। ये देखिए, अभी गैलरी में चलते हैं तो ये सेव होगा। जो वाइट लाइन दिख रही है वो फ्रेम की आउटलाइन है, उसे आप 0 भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं दिखेगी। इसमें भी आपको कई सारे एडिट करने के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे जाके आप अपना फोरग्राउंड और जो बैकग्राउंड है उसको भी ब्लर कर सकते हैं, या उसकी कलर चेंज कर सकते हैं, ह्यू वगैरह कुछ भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद ऑप्शन आता है प्लेनेट का। यहाँ पे आप अपना कोई फोटो 360 डिग्री में खींच सकते हैं। आप इसे अप रख सकते हैं एंड इसे डाउन भी रख सकते हैं, ये देखिए। एंड इसे जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट भी कर सकते हैं यहीं से। ये वाइड एंगल और अल्ट्रा वाइड एंगल पे काम करता है, ये देखिए। इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं एक ही जगह पर रख के, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है इसमें। एंड इसके बाद इसके साइड में ऑप्शन आता है पैनोरामा का ऑप्शन इसमें काफ़ी अच्छा दिया है। ये जो सर्कल है इस पर एक बार आपको क्लिक करना है, फिर आपको ये बताएगा कि आपको फ़ोन किस डायरेक्शन में लेके आना है, और वो जो ब्लू कलर का जो गोला है उसमें अंदर लेके जाना सर्कल में, और वो अपने आप क्लिक कर लेगा उसको। ये काफ़ी अच्छा है, क्योंकि पैनोरामा फ़ोटो जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा फ़ोन एकदम स्टेबल होना चाहिए, तो इससे ये स्टेबल रहता है हर टाइम। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट का। अगर आपका कोई सब्जेक्ट होगा ह्यूमन सब्जेक्ट तो ये अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। अगर आप मैनुअली सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके आप अपना फोकस मैनुअली सेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट करता है इसको। एंड इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास क्रिएटिव का। जैसे ही आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करेंगे तो आप यहीं से क्लिक करके उसे अच्छे से एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एडिट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा ऑप्शन है कि मैं सारे इस वीडियो में दिखा नहीं सकता, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब आप इस कैमरा एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तब आप सब यूज़ करके देख लीजिएगा। एंड इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है मीम बनाने का। जैसे आप कोई फोटो क्लिक करते हैं, आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, फोटो होता है, ऊपर नीचे कुछ उस पर लिखा होता है, तो यहाँ पे जाके आप कुछ भी लिख सकते हो, टॉप में और बॉटम में। अभी मैं लिख रहा हूँ सब्सक्राइब प्लीज़, तो दोस्तों कर देना सब्सक्राइब चैनल को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आपको। तो आप ये यहाँ पे लिख के आप कुछ भी स्टिकर वगैरह लगा सकते हैं लाइव में। एंड जो हमने लिखा है टॉप और बॉटम में उसका साइज़ भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, एंड उनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं एडजस्ट अपने हिसाब से जहाँ आपको रखना है। उसके बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, अगर आपको बैकग्राउंड रखना है तो यहाँ से आप कुछ भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे और भी तरीके हैं कई सारे एडिट करने के, वो सब आप यूज कर सकते हो। एंड इसके बाद ऑप्शन आता है आपके पास डॉक्यूमेंट का। यहाँ पे जाके आप कोई भी अपना पेपर हो या कुछ भी हो आप उसे स्कैन कर सकते हो। जैसे आपके पास दिख रही होगी ब्लू कलर का जो सर्कल है, उसके ऊपर आपको व्हाइट कलर का सर्कल लेके आना है, तब जाके आपका फ़ोटो क्लिक होगा। अगर ये सही से स्कैन नहीं कर पाता तो आप इसके कोने को पकड़ के और इसे एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से जहाँ भी आपको रखना है। जैसे कैम स्कैन में होता है उस तरीके से कर सकते हो। आप इसे स्कैन करके आप या तो इसको ड्राइव पे सेव कर दीजिए या इसका प्रिंट आउट निकलवा लिए, कुछ भी कर सकते हो। ये भी एक ही एप्लीकेशन में इन्होंने सब कुछ दे दिया, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद ऑप्शन आता है अल्ट्रा का। यहाँ पे आप जाके ये प्रो मोड की तरह काम करता है।
यहाँ पे आपको कई मैनुअल सेटिंग्स मिलेंगे। यहाँ पे एक्सपोजर, ह्यू और कॉन्ट्रास्ट वगैरह सारी चीज़ें, सैचुरेशन वगैरह सेट कर सकते हो। इसकी जो कलर्स हैं उसको एनहांस कर सकते हो, कई सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। इनके नाम नहीं लिखे हुए हैं लेकिन ये वही चीज़ है सब। एंड दोस्तों इसका प्रीमियम वर्जन डाउनलोड करने के लिए आपको अपने गूगल में जाना है, वहाँ पे आपको टाइप करना है ओसिन ऑफ APK। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, OCEANOFAPK। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके पास जो सबसे पहली साइड आएगी उसको ओपन करिएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके पास एक डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको 2-3 सेकंड वेट करना है एंड आपके पास एक डाउनलोड का पॉपअप आएगा, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आप अपना प्रीमियम वर्जन यूज कर सकते हैं। एंड दोस्तों मेरी सलाह यही है कि आप इसे प्ले स्टोर से जाके परचेज करिए। अगर आप इसे प्ले स्टोर से जाके परचेज करेंगे तो जो पैरेको लैब्स के डेवलपर्स हैं उनको काफी ज्यादा हेल्प होगी। और वो जो डेवलपर्स हैं काफी ज्यादा अच्छे एप्लीकेशंस बनाते हैं। उनका पहले एक एप्लीकेशन था कैमरा फिल्टर्स के नाम से, उसका भी मैंने आपको ट्यूटोरियल दिया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा। एंड दोस्तों अगर आप इसे खरीदना नहीं चाहते तो मैंने आपको बता दिया फ्री में आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो भी इसके पहले लॉक फंक्शन थे वो अब कैसे अनलॉक हुए हैं, जो मैंने अभी प्रीमियम वर्जन डाउनलोड किया।